इस टेंस में आपको बताया जाएगा जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, और इससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा जानने के लिए कठिनाई आती है, यही जो है हर टेंस से थोड़ा टेढ़ा है, और इतना साफ और अच्छी प्रकार से सरल ढंग से आपको बताया जाए कि यह तैयारी हो जाएगी, आपको जरूर याद हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल इसे कहते हैं, यह नोट कर लीजिएगा। पहचान लिखिए, पहचान। पहचान में क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, ये लिख लीजिए, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थे, इस तरह से लगा रहता है। जैसे वह पढ़ लिया था, वह खा चुका था, वह गाना गा चुका था, इस तरह से। अफर्मेटिव का रूल देखिए, अफर्मेटिव, ये सब स्पेलिंग याद कर जाइए। अफर्मेटिव माने होता है सकारात्मक, बार बार बताया गया है, अब नहीं लिखा रहा हूँ, हिंदी अब जान गए हैं आप लोग। अफर्मेटिव माने सकारात्मक। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही है इसमें, हाइड, हाइड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। कर्ता लिख लेंगे। अब एक वचन बहुवचन बात समाप्त है इसमें। हाइड लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वन। अब देखिए, एक वाक्य है और एक वर्ब है, तब तो यह नियम लागू होगा। लेकिन जब दो वाक्य दे देता है तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है वहाँ पर। जब दो वाक्य दे देगा तो हम क्या करेंगे कि यह ख्याल करेंगे कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल जो लिखा रहता है उसके नियम के आधार बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडिफिनिट का रूल जो पहले बताया गया पहले के वीडियो में, पास्ट इंडिफिनिट का रूल वह याद कर लीजिएगा। पास्ट इंडिफिनिट के नियम के आधार पर बनाया जाता है। बात यह रह गई कि हमें यह ख्याल करना है कि कौन कार्य पहले समाप्त हो रहा है, कौन कार्य बाद में है। तो पहले के लिए हम वाक्य को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, और बाद के लिए जो है वाक्य जोड़ने के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाले में पश्चात या बाद दिया रहेगा, तो जब बाद दिया रहेगा तो उसके अंत वाला वाक्य जो है बाद में समाप्त होगा। यह पहचानने के लिए जान जाइए कि जब वाक्य में बाद या पश्चात दिया है तो उस वाक्य का अंतिम वाला वाक्य जो है बाद में समाप्त होगा, उसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। और जब पहले दिया है तो अंतिम वाला वाक्य पहले समाप्त होगा। यह थोड़ा ध्यान दीजिए कि अनुवाद हमेशा अंतिम वाले वाक्य से ही बनाया जाएगा, ये ख्याल कर लीजिए। बार बार इसको आप जो है रोक रोक करके याद कर लीजिए कि अनुवाद जब भी बनाएंगे अंतिम वाले वाक्य से बनाएंगे। अंतिम वाले वाक्य से बनाएंगे, चाहे वो पहले समाप्त हो या बाद में समाप्त हो, इससे मतलब नहीं है। हमें पहचान करके केवल टेंस के आधार पर अनुवाद बनाना है। तो पहले देखिए, सिंगल वाक्य, मैं संस्कृत पढ़ा चुका था। मैं संस्कृत पढ़ा चुका था, यह आपका
चुका था दिया है, इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसका अनुवाद बना आई हैड, टीच का टाट होगा TAUGHT, आई हैड टाट संस्कृत, आई हैड टाट संस्कृत। लेकिन जब दो वाक्य दिया हो तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल है दूसरा, राम के आने से पहले श्याम जा चुका था। राम के आने से पहले श्याम जा चुका था। यह बताया गया है कि देखिए दो वाक्य हो गया है। पहले से वाक्य यानी पहले शब्द से दो वाक्य जुटा है, राम का आना और श्याम का जाना। जब पहले यहाँ पर लिखा है, यह बार बार बताएगा कि जब पहले लिखा है तो अंत वाला, इन दोनों वाक्यों में अंतिम वाला वाक्य पहले समाप्त होगा, और जब यहाँ पर पश्चात या बाद लिखा रहेगा तो अंतिम वाला वाक्य जो है बाद में समाप्त होगा। और यह ख्याल करना कि अनुवाद हम सदैव अंतिम वाले वाक्य से ही बनाएंगे, चाहे वह पहले समाप्त हो या बाद में समाप्त हो। तो राम के आने से पहले श्याम जा चुका था, अनुवाद इधर से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ देखिए जब पहले करा तो यह कार्य पहले समाप्त हो रहा है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है उसके आधार पर। तो आपका अनुवाद बना श्याम हैड गॉन, ये आपका हो गया श्याम हैड गॉन यानी श्याम जा चुका था। बिफोर से वाक्य जोड़ेंगे BEFORE, बिफोर राम। अब देखिए यह वाला वाक्य आपका बनेगा बाद में, यह समाप्त हो रहा है तो यह वाक्य बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर। वह रूल याद कर लेना, राम केम, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो श्याम हैड गॉन बिफोर राम केम, यह पहला आपका वाक्य बना है इसे। दूसरा एग्जाम्पल, विद्यार्थियों के, तीसरा एग्जाम्पल, विद्यार्थियों के आने के बाद, विद्यार्थियों के आने के बाद चपरासी घंटी बजाया, चपरासी घंटी बजाया, चपरासी घंटी बजाया। विद्यार्थियों के आने के बाद चपरासी घंटी बजाया। अब देखिए यह कार्य बाद वाले शब्द से दो वाक्यों को जोड़ रहा है, विद्यार्थियों का आना, चपरासी का घंटी बजाना। बाद जब कर रहा है तो अंतिम वाला वाक्य आपका बाद में समाप्त हो रहा है, और अनुवाद सदैव अंतिम वाले वाक्य से ही बनाएंगे।
हिंदी से अंग्रेजी हो चाहे अंग्रेजी से हिंदी हो। अंतिम वाला वाक्य बाद में समाप्त हो रहा है, इसलिए इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट के नियम के आधार पर। चपरासी के लिए लिखेंगे द प्यून, द प्यून, PEON, द प्यून। रिंग का सेकेंड फॉर्म होगा रैंग, द बेल। द प्यून रैंग द बेल बिफोर सॉरी आफ्टर लिखा जाएगा, आफ्टर। हाँ देखिए, आफ्टर लिखने के बाद देखिए विद्यार्थियों के आने के बाद, तो यह बाद में कार्य समाप्त हो रहा है चपरासी का। इसका मतलब विद्यार्थी आ चुके थे, उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर, क्योंकि यह कार्य पहले समाप्त हो रहा है, यह कार्य बाद में समाप्त हो रहा है चपरासी वाला। तो द स्टूडेंट्स हैड कम, ये थर्ड फॉर्म है कम आपका। द प्यून रैंग द बेल आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड कम। इस तरह से आप जो है बनाते रहिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, मेरे जाने से पहले वर्षा हो चुकी थी। मेरे जाने से पहले वर्षा हो चुकी थी। अब यह पहले दिया है, इसका मतलब वर्षा वाला कार्य पहले हो रहा है, वर्षा का होना। उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर। लिखेंगे कि इट, इसमें करता नहीं तो इट का प्रयोग करेंगे। इट हैड रेन्ड, RAINED, रेन्ड। बिफोर से वाक्य जोड़ेंगे, बिफोर। मेरे है तो माई नहीं लिखेंगे, ये कर्ता का कार्य कर रहा है इसलिए आई लिखेंगे, आई। और ये पास्ट इंडिफिनिट में आई वेंट, क्योंकि यह कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, इसे पास्ट इंडिफिनिट के रूल के आधार पर बनाएंगे। तो इट हैड रेन्ड बिफोर आई वेंट। अनुवाद जब हिंदी से बनाएंगे तो इधर से बनाएंगे कि मेरे जाने से पहले वर्षा हो चुकी थी। ठीक ऐसे ही आप लोग जो है बार बार जो है लिख करके देख करके अभ्यास करिए, तैयार हो जाएगा। और हेल्प बुक वगैरह से भी एग्जाम्पल वगैरह इस तरह से अपना अभ्यास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे निगेटिव। इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।